आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल कौन से होते हैं भाई? अब देखो, हमारी बॉडी लिविंग बॉडी है, राइट? लिविंग बॉडी के लिए भी हमें सेल की रिक्वायरमेंट है। तो हमारी जो सेल की शेप होगी वो थोड़ी अलग वे से होगी। ऐसे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होगी उनकी भी डिफरेंट होगी। प्लांट सेल जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। जो ये प्लांट सेल होते हैं इनकी शेप कुछ इस तरह से होते हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वे में। अगर वही मैं आपके एनिमल सेल की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। गॉट इट? ये कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें हमारी लिविंग बॉडी, एनिमल सेल भी तो लिविंग ही है, बट थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब इसके जैसे स्ट्रक्चर होगा हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल का, मतलब राउंड होगा। राउंड होता है, हमने देखा है कितनी बार राउंड होता है। तो वैसे ही जो एनिमल सेल है इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लिविंग बीइंग। ओके, अब दोबारा से हम प्लांट सेल पे आते हैं। देखो, जो प्लांट सेल होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उस अकॉर्डिंग एक सेल फॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारा लाइफ प्रोसेस एक सेल पे चलता है, ठीक उसी तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए भी सेल होना ज़रूरी है। अगर प्लांट में सेल नहीं होगा वो वर्क नहीं कर पाएगा। वो कोई भी फोटोसिंथेसिस, कोई न्यू फ्रूट को जैसे उगाना, अच्छे से उसकी ग्रोथ करवानी, वो सब कुछ नहीं कर पाएगा। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी सेम प्रोसीजर। अगर एनिमल में सेल नहीं होगा तो वो कैसे अपना वर्क कर पाएगा, वो कैसे लाइफ प्रोसेस को जी पाएगा? नहीं होगा ना पॉसिबल। इसी तरह से अब हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आउटर लेयर कौन सी होती है? जो किसी सेल के, जैसे हम ये सेल मान लेते हैं, इस सेल के जो ऊपर वाली लेयर होगी उस सेल को क्या बोला जाता है भाई? ये सेल है, इसको क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। अगर इससे भी ऊपर वाली होगी फिर उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा सेल वॉल। गॉट इट? मतलब सबसे पहले कौन सी होगी? सेल वॉल, दूसरी सेल मेम्ब्रेन। अब ये कुछ जो उसमें कंजिस्ट है, कुछ पार्ट्स जो कंजिस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हुए हैं, तो अब आपको इजी हो जाएगा समझना। ये देखो, ये जो राउंड्स है वही आ गए ना, न्यूक्लियर पोर्स आ गए। ये देखो यहाँ से, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियस आ गया। ये बीच में क्या है? ये सारे बीच में डीएनए हो गया, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स जो क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम इधर आ जाएं तो ये कुछ ऐसी फॉर्म, कुछ ऐसे करके, ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको? दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक, मतलब RER। ये आपने वर्ड पहले भी सुना होगा कहीं। उसके बाद बात करें तो वैक्यूल क्या होते हैं? हमने क्या बात करी थी वैक्यूल्स के बारे में? ये एक स्मॉल प्लेस होती है जिसमें कुछ फ्लूइड कंसिस्ट किया जाता है। ओके, क्लियर एम्प्टी भी हो सकती है और इसमें कोई ना कोई फ्लूइड सोल्यूशन फिल्ड आउट भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया? ये तो भाई साइटोप्लाज्म है ना, ये साथ ये वाला पूरा, तो इस साइटोप्लाज्म में भी सब कुछ घूम रहा है। ये क्या होगा? वैक्यूल। अब जो साइड पे है ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ चुके हो आप इसके बारे में? हाँ, वही मैंने बात कर दी। ये सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, देखो भाई, रफ एंडोप्लाज्मिक के ऑपोजिट ही क्या होता था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। आपने पढ़ा होगा स्मूथ, उसके साथ ही राइबोसोम्स होते थे जो अपेयर करता था उसे। विदाउट राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ दिखता है, अदरवाइज नहीं। क्लोरोप्लास्ट, अब ये क्लोरोप्लास्ट किस शेप के? देखो ये भी राउंड, हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा है। ये कुछ इस शेप में होते हैं। गोल्जी बॉडीज पढ़ चुके हैं हम। गोल्जी बॉडी का दूसरा नेम क्या है? गोल्जी अपरेटस। इसे जिसने इनकी डिस्कवरी करी थी उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। तो आपको पता चला इसका नाम कैसे पड़ा? जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम कैमिलो गोल्जी था, तो उन्होंने अपने नाम से ही इस पार्ट का नाम रखते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। गॉट इट? क्लियर हो गया होगा आपको। और अब बात करें हम, तो मैंने ये आपको स्ट्रक्चर क्यों बताया, आप ये खुद भी देख सकते हैं मैं क्यों इस पर फोकस करवा रही हूँ, क्योंकि यही आगे आपको डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। आपने प्लांट सेल में क्या पढ़ा? इसमें सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, RER भी है, SCR भी है, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म,
न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट भी है। अब आपको ये बातें थोड़ी सी अपनी माइंड में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एनिमल सेल करेंगे तो आप कंपेयर कर रहे हो कि मैम ये तो उसमें था, ये इसमें भी है, ये इसमें नहीं था, ये एनिमल सेल में है, कुछ इस तरह से। तब चलते हैं एनिमल सेल की तरफ। अब देखना, एनिमल सेल की शेप कुछ इस तरह से होती है। किस तरह से? इस तरह से। गॉट इट। अब ये क्या? माइटोकॉन्ड्रियन। अब माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना मैडम, माइटोकॉन्ड्रियन क्या आ गया? याद करो, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के सेशन में बताया था आपको, जो सिंगल होता है, मतलब जो सिंगल पीस होता है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन, ओके। और अगर ये कितने सारे होंगे, मतलब इनका एक सैक बन जाएगा, स्टेज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो ये क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हुआ? उसके बाद हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। साइटोप्लाज्म वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। न्यूक्लियर पोर, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया, वहाँ पे न्यूक्लियर पोर तो होंगे ही होंगे, वही सेम थिंग। बट एक बात आपने देखी, यहाँ पे न्यूक्लियोलस भी है, वहाँ पे नहीं था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो तो भी वहाँ पे भी थी। अब अगर कोई भी चीज़ है उसकी एक मेम्ब्रेन तो होगी ना यहाँ से, तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं, वहाँ पे भी है। सेल मेम्ब्रेन, भाई वहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन तो थी, पर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी था। कुछ याद आया? सेल मेम्ब्रेन के साथ क्या था? सेल मेम्ब्रेन के साथ था सेल वॉल। गॉट इट? तो मतलब वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, सेम देखो, ये इसी तरह, ये कहीं पे भी आप किसी भी सेल में देख लोगे ना, ये कुछ इस तरह से ही होती है, कुछ इस तरह से। तो इन्हें बोला जाता है गोल्जी बॉडीज। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम के बारे में हमने पढ़ा था। सेंट्रियोल्स ये देखो कुछ इस तरह से होता है, राउंड, और इन्हीं के स्ट्रक्चर में से निकलते हैं दो ऐसे वाली चीज़ें, वर्टिकल, मतलब ये क्या हो गए? सेंट्रियोल्स। उसके बाद बात करें एससीआर, वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है। आर भी सेम है, आर वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, वहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट साइड पे था। अगर हम लाइजोसोम की बात करें तो लाइजोसोम एक राउंड होता है, इसे सुसाइड बैग भी बोला जाता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये था एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस क्लियर हुआ कि प्लांट सेल में ये है लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। गॉट इट? तो अगर हम देखें कि अब डिफरेंस क्या है, मैं बैक्टीरिया सेल पे हम बाद में आएंगे, सबसे पहले आप समझोगे प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस। ये देखो, प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल। प्लांट सेल के पास अपनी सेल वॉल होती है, मतलब हम क्या डिफरेंस लिख सकते हैं? प्लांट सेल हैव ऑन सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो क्या लिखेंगे? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। अब सेंट्रोसोम, ये देखो, अब नोटिस किया, यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे सेंट्रोसोम अवेलेबल थे। कहाँ पे अभी सेंट्रोसोम? यहाँ पे सेंट्रोसोम, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं करा हुआ है, पर यहाँ पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इस तरह के फॉर्म होती है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट किस में होते हैं? दोबारा से क्लियर कर लो, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ओके। ये डिफरेंस क्रिएट करते समय अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से अपने इस स्ट्रक्चर को पहले माइंड में बिठाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद ही आप इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। जैसे इसमें सेंट्रियोल्स है, अगर सेंट्रियोल्स कहाँ से आए हैं? सेंट्रोसोम से। अब इसमें तो भाई सेंट्रोम्स भी नहीं थे, सेंट्रियोल्स भी नहीं थे, तो हम नहीं बोल सकते थे कि इसमें सेंट्रोसोम है। तो प्लांट सेल में क्या हो गया? सेंट्रोसोम एब्सेंट हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया? सेंट्रोसोम प्रेजेंट हो गया। अगर हम बात करें वैक्यूल्स की, तो ये तो हमने देखा था प्लांट सेल में वैक्यूल्स, ये देखो ये वाला, ये क्या? इट मीन्स प्लांट सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट है। वही बात करें हम एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में क्या हुआ था? एनिमल सेल में अपने वैक्यूल्स देखे थे। एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते हैं, ये कुछ इस तरह से, पर ये इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं। ये तब विजिबल होते हैं जब इनका काम होता है, अदरवाइज ये विजिबल नहीं रहते हैं। यूजली कंटेन प्लास्टिड्स, हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा भी था।
जो कलर प्लास्टिड होते हैं, जो कलर देते हैं किसी प्लांट को, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, एक प्लांट जो ग्रीन बनता है उसके पास प्लास्टिड्स अवेलेबल होंगे तभी वो ग्रीन कलर हो पाएगा ना। यूजली कंटेन प्लास्टिड। अब एनिमल सेल को तो भाई कलर नहीं चाहिए, तो वो जो प्लास्टिड नहीं कंटेन करेगा, समझ लगा। उसके बाद बात करें हम क्वांटिटेटिव डिफरेंस के बारे में। ये तो भाई स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गया कि स्ट्रक्चर दिखने में आप भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर बात करें हम क्वांटिटेटिव डिफरेंस की, यूजली लार्ज विद डिस्टिंक्ट रूटीन, यूजली लार्ज विद डिस्टिंक्ट रूटीन, डिस्टिंक्ट आउटलाइन, सॉरी, और यहाँ पे लिखा है यूजली स्मॉल। अभी इसमें से अब सिंपल सा मेरे से समझो, सिंपल सा मतलब जो प्लांट सेल होते हैं ये थोड़े से लार्ज होते हैं एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल। और गॉट इट। क्यों लार्ज होते हैं भाई, ये देखो ना, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी तो है, सेल वॉल। अगर ये दोनों है, ठीक है, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, पर इसके ऊपर मैं अगर एक और लेयर डाल दूंगी तो ये थोड़ा इसका सरफेस एरिया बढ़ नहीं जाएगा, थोड़ा लार्ज नहीं दिखेगा। गॉट, यहाँ से समझ लगा ये सेल वॉल पर प्रेजेंट थी, ये एनिमल सेल हो गया। साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस और डेंसर एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। अब जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है वो इतना डेंस नहीं होता। डेंस मतलब क्या होता है, डेंस मतलब होता है गहरा, थोड़े जिसमें पार्टिकल्स हो, लिक्विड जिसमें थोड़ा डेंसर हो, गहरा, गाढ़ा हो, थोड़ा गाढ़ा। आप इस वर्ड को याद रखो, गाढ़ा से। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता, नॉट सो डेंस। पर एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल, इसमें जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, गाढ़ा भी होता है। और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म मतलब छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये देखो इस तरह के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। वैक्यूल से छोटा साइज होता है ग्रेन्यूल्स का। ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश्ड टू पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है, ये देखो, एक ह्यूमन बॉडी है मान लो, ये जो ह्यूमन बॉडी की आउटर साइड है कुछ इस तरह से, मतलब ये मेरी बॉडी है, ये सिस्टम, ये सारा पेरिफेरी है। अब जो अंदर वाला सिस्टम होगा मतलब ब्रेन, वो क्या होगा, वो दूसरे पार्ट में आएगा। ओके, ये जो आउटर साइड होती है, साइड्स होती है, साइड्स, उसको पेरिफेरी बोला जाता है। ओनली मतलब ये थिन लाइनिंग होती है एक साइटोप्लाज्म, ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म मोस्टली पुश टू पेरिफेरी। सिंपल सी बात है, एक साइटोप्लाज्म के आउटर साइड एक थिन लाइनिंग होती है। ओके, साइटोप्लाज्म फिल ऑलमोस्ट द एंटायर सेल। भाई देखो, अब डिफरेंस इसमें क्या था इस पॉइंट का, मतलब प्लांट सेल में जो फ्लूइड होता है वो आउटर साइड्स पे मतलब इतना ज़्यादा फिलअप नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो फ्लूइड ऑलमोस्ट सेल के अराउंड ही फिल होता है, मतलब एंटायर सेल में साइटोप्लाज्म में वो फिलअप होता है। गॉट इट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया सेल के बारे में। मैम आपने ये छोड़ दिया था, मुझे याद है मैंने छोड़ दिया था, पर ये क्यों छोड़ा था, देखो अब हम इसके बारे में डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे। कि पहली बात तो ये कि इसको, मैम आप तो बात कर रहे थे प्लांट और एनिमल सेल की, तो ये कहाँ से आ गया भाई। अब हमने प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में। मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंजाई सेल हो गए। पर मैंने बात एक और करी थी यूकैरियोटिक्स के बारे में, वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक्स वो वाले सेल्स होते हैं जैसे कि हम, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो अब आप क्या आइडेंटिफाई करते हो कि दिस वन इज द यूकैरियोटिक, यही आइडेंटिफाई हो रहा है ना यहाँ से, क्योंकि मैंने बोल दिया तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है। उसी तरह से फिर ये क्या होगा भाई, ये होगा प्रोकैरियोटिक। गॉट इट। अब आपको जब मैं आगे डिफरेंस करवाऊंगी तो आपको ये ऑलरेडी क्लियर होगा। अब इसका भी एक थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ ले, जैसे कि वन, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल। एक मिनट, हाँ, ये क्या है, सेल वॉल। गॉट इट। फर्स्ट वन इज सेल वॉल, ऑब्वियस बात है। अब आप नोटिस करो प्लांट्स में भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, आउटर वाली साइड, ये वाली, ये देखो ये 2 मार्क भी किया हुआ, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद भाई ये समझ लो जहाँ पे न्यूक्लियस है वहाँ पे डीएनए तो होगा ही होगा ना, न्यूक्लियोइड डीएनए। ये क्या है,
ये जो बना हुआ है रेड कलर का धागा टाइप क्रोमेटिन जैसा, ये डीएनए है। डीएनए इस तरह से होता है, इस तरह से, इस तरह से, कुछ इस तरह से, फिर उसको ऐसे राउंड अप किया जाता है। आगे आप स्ट्रक्चर देखोगे इसका। उसके बाद बात करें अगर हम वैक्यूल्स के बारे में, वैक्यूल मैंने आपको पहले भी बताया है, छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो ये हो गया वैक्यूल्स। नेक्स्ट वन है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो बच्चों को पता ही है, ये पूरी स्पेस क्या है, ये पूरी स्पेस साइटोप्लाज्म ही तो है, जिसमें ये सब कुछ घूम रहे हैं, कंपनी बाग में आए हैं। उसके बाद राइबोसोम्स हो गए। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, ये देखो यहाँ पे मार्क किए होते हैं, बिल्कुल छोटे, रेड ब्लैक कलर में। क्लोरोसोम, क्लोरोसोम ये इस शेप में, किस शेप में, इस शेप में, ये क्लोरोसोम है। मेसोसोम्स, मेसोसोम्स भी यहीं कहीं होंगे, ये देखो ये इस शेप में मेसोसोम्स हैं। मतलब आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो क्लोरोसोम है वो कुछ इस शेप में है, और जो मेसोसोम है कुछ वो राउंड ऐसे, कुछ ऐसे शेप में है। और फ्लैजेलम, फ्लैजेलम जहाँ पे भी वर्ड आ गया ना उससे समझ लो जो लॉन्ग लॉन्ग नीचे से पूछे निकलती है, जैसे पूछे टाइप हो गया, ये कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ? आपका मुझे मेन मोटिव क्या था इन तीनों को पढ़ाने का, कि जो प्लांट सेल है उसमें जो करैक्टरिस्टिक होते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर भी होते हैं। गॉट इट? अब मैं आगे आपको एक सिमिलर करैक्टरिस्टिक भी दिखाऊंगी जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में होता है। ओके,